हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 प्रायिकता चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 से 13.4 तक कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज मिल जाएगी, उसको भी देखिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको यूजफुल साबित होगी, क्योंकि उसमें आपको लास्ट ईयर के जो पिछले साल के पेपर हुए हैं उन पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वो सीरीज है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए, यदि आप अभी तक हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड करें, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके साथ ही आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उस ग्रुप के थ्रू। उस ग्रुप में आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। यदि आप मुझसे पर्सनल तौर पर मिलना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 13.5 का 13.5 एक्सरसाइज 13.5 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आगे बात करने वाले हैं हम लोग बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखते हैं। तो बर्नौली परीक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये आपका है सूत्र, जिसकी मदद से हम लोग सवालों को लगाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनके दो परिणाम होते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति द्विपरिणामी होती है, जैसे एक सिक्के की उछाल पर चित या पट आना। इसके अलावा किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं, अर्थात सत्य या असत्य हो सकता है, ट्रू फॉल्स वाले सवाल। ठीक है, अंडे से बच्चा निकल चुका है या नहीं निकला, ये एक निर्णय हाँ है या नहीं, पासे पर संख्या सम है या विषम है आदि। ये ऐसे परिणाम हैं जहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये स्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि इस तरीके से कई ऐसे परिणाम हो सकते हैं, कई ऐसे ट्रायल हो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ दो ही परिणाम आपको मिल रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बर्नौली परीक्षण के लिए हमारे पास मेन सवाल में ये होता है कि उसमें सिर्फ दो ही परिणाम होने चाहिए। ठीक है, दो से ज़्यादा कोई भी परिणाम नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की स्थितियों में ऐसा प्रचलन है कि प्राप्त परिणामों में से एक को सफलता और दूसरे को असफलता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक सिक्के के उछालने पर चित आने को हम अगर सफलता माना जाए तो पट आने को असफलता कहेंगे। सिंपल बात है। ठीक है, प्रत्येक बार जब हम एक सिक्का उछालते हैं या एक पासा उछालते हैं या कोई अन्य प्रयोग करते हैं, तब हम इसे एक परीक्षण यानी ट्रायल कहते हैं। यदि एक सिक्का मान लिया जाए 4 बार उछाला जाए, ठीक है, तो परीक्षणों की संख्या 4 होगी और इनमें से प्रत्येक के परिणाम तथ्यतः 2 होंगे, अर्थात सफलता या असफलता। ऑब्वियसली बात है, अगर हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 4 बार उछालते हैं तो परीक्षणों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसको हम एन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं, एन नाम दे रहे हैं। फिर किसी एक परीक्षण का परिणाम किसी दूसरे परीक्षण के परिणाम से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के प्रत्येक परीक्षण में सफलता या असफलता की प्रायिकताएं अचर होती हैं, एक फिक्स्ड प्रायिकताएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्वतंत्र परीक्षण जिनमें केवल 2 परिणाम होते हैं, जो प्रायः सफलता या असफलता कहलाते हैं, उन्हें बर्नौली परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो कुछ शर्तें हैं इस बात को बर्नौली परीक्षण के लिए कि आपको क्या ध्यान रखना है क्या नहीं, कि बर्नौली परीक्षण किस में होगा क्या नहीं होगा। इस बात को देख लेते हैं कि बर्नौली परीक्षण के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ठीक है, तो मेन ये है कि उसमें भाई 2 परिणाम होने चाहिए, है ना, मेन आपका यही है। पहला, परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि चाहे जितने परीक्षण करे जा रहे, जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा था कि 4 बार सिक्के को उछाला जाता, तो 4 परीक्षण हो गए। ठीक है, तो परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। प्रत्येक परीक्षण के तथ्यतः 2 ही परिणाम होने चाहिए, सफलता या असफलता, जिसके बारे में हमने बात की। किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने एक परीक्षण किया
तो उसके लिए तो एक आई प्रायिकता हो, किसी अन्य परीक्षण के लिए वही चीज़ की प्रायिकता अलग हो गई। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, परीक्षण में जो प्रायिकता है प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए, ठीक है। यदि P सफलता तथा Q असफलता की प्रायिकता है तो P प्लस Q बराबर 1। जैसे वही बात है कि हाँ, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश बराबर 1, तो ये इसी बारे में बात है, ठीक है। अगर हम P को सफलता और Q को असफलता कह रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि P प्लस Q बराबर 1, ठीक है। इसके बाद द्विपद बंटन क्या है हमारे पास, तो द्विपद बंटन के इसमें देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली सूत्र क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बर्नौली आपने ये देखा कि बर्नौली सूत्र इसके अंतर्गत क्या रहेगा। सो P बराबर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। आर के स्थान पर हम एक्स भी लेते हैं, ठीक है, आर के स्थान पर हम एक्स भी फॉर्मूले में बनाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो प्रायिकता जो होती है वो एन सी आर के स्थान पर अगर हम एक्स बोल रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं क्यू की पावर एन माइनस एक्स, है ना। तो ये फॉर्मूला भी हम आर, मतलब मेरा कहने का मतलब है आर के स्थान पे आप एक्स भी रखते हैं, हम किताब में एक्स दिया है, अगर आप एक्स रखते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, P बराबर एन सी आर क्यू पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये हमारे पास फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। और ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि यहाँ एन सी आर कक्षा 11 चैप्टर नंबर 7 क्रमचय संख्या में आपने पढ़ रखा है कि भाई एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। सो जहाँ P सफलता, Q असफलता, N कुल परिणाम और R यादृच्छिक चर X की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि यादृच्छिक चर X बराबर 0 1 2 3 N से एक बंटन बनाते हैं, इसे द्विपद बंटन कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी प्रायिकता बंटन की तरह है, प्रायिकता बंटन जो हम बनाते हैं तो उसी प्रकार से, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर X की वैल्यू मतलब P और N की वैल्यू ही रखें, समझना मेरी बात। एक एन बर्नौली परीक्षण और प्रत्येक परिणाम में सफलता की प्रायिकता P वाले द्विपद बंटन को BNP से व्यक्त करते हैं। तो क्या है कि अगर हम सिर्फ N और P का मान रख रहे हैं तो वो जो बंटन बन रहा है वो हमारा एक द्विपद बंटन कहलाने वाला है, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। सो उदाहरण नंबर 31 क्या है कि भी एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला जाए या तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हमारे पास क्या है कि एक सिक्के को हम 10 बार उछालते हैं, तो S हो गया सिक्के को 10 बार उछालना, सिक्के को 10 बार उछालना, यानी यहाँ से हमें एन की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, सिंपली 10 मिल गई। और आपको पता है सिक्के को उछालते हैं तो यहाँ पर सवाल में आपसे कह रहा है चित आने की, सफलता की किसके लिए बात कर रहा है, 3 सवाल दिए हैं, ठीक 6 चित, न्यूनतम 6 चित और अधिकतम 6 चित, ठीक है। तो यहाँ पर चित को हम सफलता ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया कि P सफलता जो कि है चित, तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है। Q असफलता यानी कि पट, और पट आने की भी प्रायिकता 1/2 होती है। तो बर्नौली सूत्र क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप अगर हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, अगर आप हर बार फॉर्मूला लिखते हैं तो वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहता है। सो P बराबर एन सी आर P की पावर n माइनस आर Q की पावर n, Q की पावर P की पावर R Q की पावर n माइनस आर, P की पावर R Q की पावर n माइनस आर, ठीक है। सो यहाँ पर P की पावर, हाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं सो P n का मान कितना है 10 CR और P की वैल्यू 1/2 की पावर R और Q का मान हो रहा है 1/2। सो 1/2 की पावर n का मान 10 माइनस आर, तो 1/2 1/2 गुणे में खाते जुड़ती हैं, अगर बेस आधार बराबर है तो गुणे में खाते जुड़ती हैं, यानी 1/2 की पावर ये हो जाएगा r प्लस 10 माइनस आर। सो r से r कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 CR 1/2 की पावर 10, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इस तरीके से। अब हम सवालों को लेते हैं। पहला कह रहा ठीक 6 चित, ठीक 6 चित, तो ठीक 6 चित का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 6, ठीक है ना।
अब आर की जगह आप एक्स भी लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक 6 यानी आर की वैल्यू आपको 6 रखनी है। तो 10c6 1/2 की पावर 10, तो इसको हम हल कर लेंगे। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 6 है ना, और 1/2 की पावर 10। ओके, सो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, अगर हम बात करें 10 की तो ये हो जाएगा 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 अपॉन में यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिया, यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल 4, तो 4 3 2 1 और 1/10 है तो 10 24, ठीक है, 10 24 हम यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा वो देख लेते हैं। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 जाएगा, इसके अलावा 4 दूनी 8 कर सकते हैं, 3 से 9 जाएगा 3 बार में, है ना। तो कितना बचा भाई, 10 × 3 × 7 और अपॉन में तो कुछ बचा नहीं, अपॉन में ये बच रहा है 10 24, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ से 2 से कट जाएगा एक बार और, सो ये बचेगा 5 3 7 और ये बचेगा 5 1 और 2, ठीक है। तो 5 थी 15 15 7 105 है ना, सो ये बच जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 105/512 हैं। और जब ठीक ठीक 6 चित के लिए बात कर रहा था, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 6, या आर के स्थान पे अगर हम एक्स भी लेते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये आंसर चाहिए था, ये हो गया हमारे पास पहले का आंसर, क्लियर बात है। देन दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसमें कि न्यूनतम 6 चित, न्यूनतम 6 चित। अब देखो न्यूनतम 6 चित का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि न्यूनतम 6 चित, कम से कम 6 तो हों और अधिक से अधिक पूरे हो जाएं, कम से कम 6 हों, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या आर, चूंकि हम आर ले रहे हैं, ठीक है, और एक्स करना चाहो तो एक्स भी, आर के स्थान पे एक्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है, या फिर हम आर लेके चल रहे हैं तो आर ही लेके चलते हैं, चलो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 6 और 6 से अधिकतम, 6 से कहाँ तक जाएगा, चूंकि 10 परिणाम हो रहे थे, सो यहाँ पर हम बात करेंगे P6 P7 P8 P9 और P10 तक जाएगी बात, ठीक है भाई। सो यहाँ पर कितना है, अच्छा यहाँ पर हमें मिल गया था कितना, ये मिल गया था हमारे पास, ये बना था 10CR 1/2 की पावर 10, ठीक है। सो यहाँ पर रखना है सिंपली, सो 10C6 1/2 की पावर 10 प्लस, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। यहाँ पर सारी चीज़ रखते जाएंगे इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हम सब रखते जाएंगे। आर का मान पहले 6 7 8 9 10 करके हम यहाँ पर रखते जा रहे हैं, ठीक है। सो 10C7 1/2 की पावर 10 प्लस 10C8 1/2 की पावर 10 प्लस 10C9 1/2 की पावर 10 प्लस 10C10, ठीक है, 10C10 और 1/2 की पावर 10। सो 1/2 की पावर 10 कॉमन है, निकाल लेंगे, 1/2 की पावर 10 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10, इतना बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 1/2 की पावर 10 और 10C6 की अगर हमने बात की तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 10 और 6 मतलब जो n और r होता है वो घटता जाता है, तो घटाते हुए चल रहे हैं। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 10 माइनस 6 करेंगे तो फैक्टोरियल कितना बचेगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार फैक्टोरियल 10 और यहाँ पर कितना बचना है, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 और 10 में से 8 गया तो बचेगा 2 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 और 10 में से 9 जाएगा तो फैक्टोरियल 1 बच जाएगा प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 और इनटू में 10 में से 10 जाएगा तो फैक्टोरियल 0 बचेगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं हर एक को। सो यहाँ से
1/2 की पावर 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 10, 9, 8, 7, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल सेट करने वाला है। 4, 3, 2, 1। फिर यहाँ पर बचेगा 10, 9, 8, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 काट लिया हमने। 3, 2, 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 10, 9, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 काटा, और यहाँ पर हमें पास बचा 2, 1। यहाँ पर बच जाएगा हमें पास 10/1, और यहाँ पर बच जाएगा 10/10 करके 1, ठीक है, इस तरीके से बच जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी बच रही है ये देख लेते हैं। सो 1/2 की पावर 10। अच्छा, क्या क्या बच रहा है, 4 दूनी 8, 3 से जाएगा ये 3 बार में, 3 दूनी 6, या फिर हमें अगर 3 से जाएगा ये 3 बार में, 2 से जाएगा ये 4 बार में, 2 से जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा है, ये बच रहा है 10 × 3 × 7 प्लस 10 × 3 × 4 प्लस 5 × 9 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 1/10, 24, 7 21 210 प्लस 4 12 120 प्लस 9 9 45 प्लस 10 प्लस 1। सो 1/10, 24, ये कितना हो जाएगा अगर हम बात करते हैं। सो 5 आएगा, इसके बाद 1, 1 4 5 6 7 8 आएगा, देन 2 1 3 हो जाएगा 385, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 385/10, 24। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये 385 और 385 और ये कितना 385 हो रहा है, 385 ना होके यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हुई है। 9 9 45, 4 3 12, हाँ 1 और 5 6 आएगा, है ना, 6 आएगा, ये 1 और ये 5 मिलके 6 होगा, अभी सही है। सो ये अभी सही है। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें तो 386 हो रहा है। अब ये कट जाएगा 2 से, तो जब ये हम 2 से काट रहे हैं, सो ये 193/512 इतना आना है। तो हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज 193/512, ठीक है। तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसी में बात कर रहा था तीसरा, अधिकतम 6 चित, अधिकतम 6 चित। अब अधिकतम 6 चित का मतलब क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ r लेस देन इक्वल टू 6 कह रहा है। अब लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या होगा कि P0, P1 प्लस P2, P3, P4, P5 एंड P6, ठीक है। तो ये r की वैल्यू की बात कर रहा था। अच्छा, ऊपर हमारे पास था 10CR 1/2 की पावर 10, 10 प्रायिकता कितनी थी 10CR 1/2 की पावर 10, ठीक है। सो सिंपली देखो, आपको पता है कि 1/2 की पावर जो 10 है वो सब में चलना है, फिक्स है। सो 1/2 की पावर जो 10 है तो उसको तो हम सिंपली कॉमन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर हमने 1/2 की पावर जो 10 था उस सब में से हमने कॉमन निकाल लिया था, है ना। देखो, हर किसी के पास 1/2 की पावर 10 जो है वो निश्चित है ना। तो ये 1/2 की पावर 10 तो सब में चलनी तो यहाँ पर हमने पहले ही कॉमन निकाल लिया। और फिर आप लोग देख पा रहे थे कि 10C6, 10C7, 10C8, 10C9 और 10C10 इस तरीके से चली थी बात, ठीक है। सो यहाँ पर भी अपन यही कर सकते हैं कि यहाँ पर निकल के आएगा 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 और 10C6। इसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं 1/2 की पावर 10, यहाँ पर कितना है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 10 बचेगा, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 10, यहाँ पर कितना आएगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 10 में से 1 गया 9 प्लस फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल कितना आएगा ये 2 और फैक्टोरियल 10 में से 2 गया तो 8 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 10 में से 3 गया तो 7। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 10 में से 4 गया तो 6
प्लस फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल यहाँ पर कितना आएगा भाई 5, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5 प्लस यहाँ पर ले लेते हैं फैक्टोरियल 10 और अपॉन में फैक्टोरियल 6 और 10 में से 6 गया तो बचेगा 4। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है 1/2 की पावर 10 और फैक्टोरियल 10 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर 10/1 आएगा सिंपली, क्योंकि फैक्टोरियल 10 है, 10 को बाहर निकाला फैक्टोरियल 9 बचा, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 हम काट देंगे। इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 10 बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा फैक्टोरियल 9 अपॉन में, और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का हो जाएगा 1 और फैक्टोरियल 9 का हमने फैक्टोरियल 9 रखा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्रमचय संचय चैप्टर नंबर 7 की मदद से आप कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 7 की मदद से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो 10/1 हो रहा है यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 गुणे 9, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, 2 गुणे 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 9 8, फैक्टोरियल 7 कटा, ये हो जाएगा 3 2 1, फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10 9 8 7, फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 4 के लिए आएगा 4 3 2 1, फिर हम फैक्टोरियल 5 के लिए बात करते हो तो 10 9 8 7 6, फैक्टोरियल 5 कट जाएगा और 5 4 3 2 1 ये आएगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 10 9 8 और 7, फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 4 3 2 1 ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कैंसिल करना है, कितनी चीज़ें कट रही हैं कितनी चीज़ें नहीं कट रही देख लेते हैं। तो 2 से 10 जाएगा ये 5 बार में सिंपली, अच्छा 3 से 9 जाएगा 3 बार में, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, फिर 4 दूनी 8 चला गया, 3 से 9 गया 3 बार में, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि 5 दूनी 10 हो गया, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी 4 दूनी 8 और 3 तिरके 9 ये कट जाएगा सिंपली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1/2 की पावर 10 और 1 + 10 + 5 × 9 है ना, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 10 गुणे 3 गुणे 4, यहाँ पर कितना बचेगा 10 गुणे 3 गुणे 7, प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है भाई 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 6, प्लस यहाँ बच रहा है 10 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। सो ये 1/2 की पावर 10, अच्छा यहाँ 1 + 10 + 9 × 45 प्लस 4 × 12 10 120 प्लस 7 210 हो जाएगा, प्लस 6 7 42, 42 गुणे 3 दूनी 6, 42 गुणे 6 तो 6 चौको 24 और 1 25, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 1 25 प्लस 7 21 और ये 210, ठीक है। अच्छा अब जरा ऐड करते हैं, यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा 1/10 24 और ये 45 10 55 1 56 ले लेते हैं सीधा सीधा, फिर 210 और ये 120, ये 120 प्लस 210 कितना हो जाएगा 420 प्लस 252, अभी ऐड करते हैं। सो 1/10 24, अच्छा 2 और 6 ये 8 हो जाएगा, देन 5 6 7 8 9 9 5 14 की 4 हाथ से लगी 1 और 3 4 7 1 8 848 आएगा, है ना। सो यहाँ पर हो रहा है 848/10 24। अच्छा ये हमारा 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 6 24, 2 से फिर से काट सकते हैं यहाँ पर हम 106 और ये जा रहा है 128, फिर से 2 से कटने वाला है, सो ये 53/64 जो आंसर चाहिए हमको मिल गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 6 बराबर 53/64 आंसर आ रहा है, ठीक है। सो भाई कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना, बर्नौली ट्रायल्स में आपका कैलकुलेशन अच्छे से इसी तरीके से होता है और सवाल भी इसी तरीके से आपके बनते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझने में दिक्कत हो रही है, फिर से रिवर्स करो, अच्छे से समझो क्या बोला है मैंने, क्या नहीं बोला है, किस तरीके से करना है, और इस पर आधारित प्रैक्टिस करो अच्छे से सवालों की, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर हमारे पास 32 दिया हुआ है। कह रहा है कि 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले गए। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रति 10 में कम से कम एक खराब अंडा है। ठीक है, 10 अंडों के प्रति 10 में कम से कम एक खराब अंडा है, ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छा एक ही और है, मैं बर्नौली सूत्र की बात कर लेता हूँ। हमारे पास जो बर्नौली सूत्र है, देखो बर्नौली सूत्र, ठीक है। सो बर्नौली सूत्र क्या है भाई, कि बर्नौली सूत्र हमें कहता है P बराबर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ये अब सूत्र अब किताब में आपको इस प्रकार से दिया है, P बराबर एन सी एक्स और P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स। तो अब या आप r के स्थान पे x रखो या x के स्थान पे r रखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किताब में x दिया है तो अगर आप x से लेके जाना चाहते हो तो x से भी लेके जा सकते हो। बस यहाँ पर आपको मेन है फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ आप देख रहे हैं उत्तरोत्तर का आपको अर्थ पता है, एक के बाद एक होता है। ठीक है, एक के बाद एक प्रतिस्थापन के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा, बर्नौली परीक्षण प्रतिस्थापन के साथ ही लगेगा, प्रतिस्थापन के बिना नहीं लगेगा। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि प्रत्येक परीक्षण में जो प्रायिकता होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, और ये तभी होता है जब प्रतिस्थापन के साथ कोई चीज़ हम करते हैं। प्रतिस्थापन के बिना चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन के बिना नहीं लगाते, प्रतिस्थापन के साथ ही लगेंगे तभी बर्नौली परीक्षण होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं 10 अंडों के प्रति 10 में, यानी 10 अंडों की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, तो n बराबर हो गया यहाँ पर 10 अंडे। अब इसमें कह रहा है 10% खराब है, यानी P हो गया सफलता, खराब अंडे जो कि है 10%, यानी 10/100 यानी 1/10 हो गया, और Q असफलता, अच्छे अंडे की बात हो जाएगा, अच्छे अंडे। तो अच्छे अंडे कितना होगा 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब समझिए इस बात को कि वो कह रहा है कम से कम एक खराब अंडा, यानी कि न्यूनतम एक की बात कर रहा है। कम से कम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम एक होता है कि नहीं, है ना। और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता क्या है कि कम से कम अर्थात न्यूनतम एक खराब अंडा, न्यूनतम एक खराब अंडे की प्रायिकता, न्यूनतम एक खराब अंडे की प्रायिकता आपसे कह रहा है निकालने के लिए। सो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूनतम का आपको पता है कि कम से कम इतना रहता है, वो अधिक से अधिक हम पूरे जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू 1 हो, 1 से कहाँ तक जाए, 10 तक जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, अगर हम बात करें आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कितना होगा, ये निकालने वाले हैं P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन P9 एंड P10। गिनती यहाँ तक जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके लिए आपको रखना पड़ेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि अगर इसमें क्या नहीं है, देखो आर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि n 10 अंडे हैं, तो 10 अंडों में से खराब अंडे होने की क्या हो सकता है। यादृच्छिक चर की अगर मैं बात करूं, यादृच्छिक चर x, यादृच्छिक चर x किसको बताएगा, खराब अंडों को बताएगा, खराब अंडे। तो अगर 10 अंडे हैं तो 10 अंडों में कितने हो सकते हैं खराब अंडे, 0 हो सकता है, एक भी खराब अंडे ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 अंडे हैं, और खराब अंडों की अगर बात करें तो इसी प्रकार से हो सकता है एक भी खराब अंडा ना हो, या फिर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, या फिर सारे 10 अंडे की 10 के 10 अंडे खराब अंडे हो जाएं। ठीक है, तो अंडे का फंडा ये है, यहाँ पर ये बात समझिए, फंडा ये है हमारे पास
या तो आप इस सबको हल करिए, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 सबको हल करो। या फिर इसमें कमी क्या है, देखो दिख रही ना कमी, यहां पर हमारे पास कमी किस बात की है, कमी है P0 की, है ना, किस बात की कमी हो रही भाई, P0 की, ठीक है। थोड़ा सा जी अटक गई, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कमी है P0 की, और आपको पता है प्रायिकता बंटन में, किसमें, प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, सभी प्रायिकताओं का योग होता है 1। तो अगर हम इसकी बात कर लें, सिर्फ इसकी, और अगर हम P0 का पक्षांतर करें तो हम इसको P1 P2 P3 P4 इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतने बड़े को हल करना, अगर मैं बात करूं इतने बड़े को हल करना या फिर इसको हल करना, कौन आसान होगा, 1 माइनस P0 को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बात समझ गए। प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसमें कौन सी प्रायिकता नहीं है, इसमें P0 प्रायिकता नहीं है, तो सिंपली हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P0, 1 माइनस P0 ये लिख सकते हैं। सो NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R से, यहाँ पर हमें 1 माइनस भी तो करना है, 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1 माइनस N का मान 10, C R का मान 0 रख रहे हैं, P यानी सफलता थी 1/10 की पावर 0, और असफलता 9/10 की पावर 10 माइनस 0, तो 0 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाएगा, 1 माइनस, अच्छा 10C0 का मान 1 होगा, 10C0 देखो फैक्टोरियल 0, अगर नीचे 0 हो या, हाँ नीचे अगर 0 हो, या फिर अभी इसको समझते हैं पहले, यहाँ 10 आएगा, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 माइनस 0, तो फैक्टोरियल ये कटेगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि NC0 NCN इसका मान 1 होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। NC0 NCN इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये बात याद रखिएगा आप। यानी 10C0 का मान कितना होगा, 10C0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली 1, इसकी वैल्यू 1 हो रही, यहाँ पर हो रहा है 9/10 की पावर 10, 9/10 की पावर 10, तो आंसर इसको सॉल्व करके नहीं आ रहा, 1 माइनस 9/10 की पावर 10 इतना आंसर आ रहा है। क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 10 टाइम करना है, 9 मल्टीप्लाई करके, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इतना आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 9 की पावर 10/10 की पावर 10 करके ये हमारा कुल आंसर आ रहा है। और हमेशा की तरह आपके लिए एक मोटिवेशनल पोयम, प्रेरणादायक कविता, ताकि आप अपने अंदर उस ऊर्जा, उस जोश, जुनून, उत्साह को महसूस कर सकें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, चाहे जो हो जाए मुझे अपने द्वारा बनाए हुए सपनों को पूरा करके दिखाना है, हर हद को पार करना है, और जो ज़रूरी है वो चीज़ करनी है। मैंने कई बार देखा है, कई बार महसूस किया है, स्टूडेंट काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेता। मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगा, और ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करना होता है, हमेशा छोटे छोटे स्टेप करिए। आपके पास जितना भी समय है पढ़ाई के लिए, जितना भी समय बचा है एग्जाम के लिए, उसमें भी घबराइए नहीं, छोटे छोटे स्टेप कीजिए। मतलब कहने का कि आज मुझे ये छोटा सा टॉपिक तैयार करना है और उसको कंप्लीट कर लेना है हर हाल में, छोटे छोटे स्टेप कीजिए। बहुत से स्टूडेंट सोच लेते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा, मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है। उनको मैं कहना चाहूँगा 4 बजे मत उठो, उनको मैं कहना चाहूँगा कि सुबह 6 बजे उठो। सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे, सुबह 6:30 बजे उठो। और आप अगर 9 बजे उठते हो तो गलत काम करते हो, अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो गलत काम कर रहे हो। 4 बजे उठने का मत सोचो। जो लोग उठ ही नहीं पा रहे हो उनके लिए मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि आप 6 बजे उठ के देख लो, बस 2 घंटा पहले उठ के देख लो, आपकी बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आप ये मत कहना कि सर मैं 4 बजे उठता हूँ तो फिर मैं 6 बजे उठूँ क्या,
मजाक नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं आपको प्रोत्साहित करता रहता हूँ, उसी तरह आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। मुझे जैसे एक इंसान को, एक शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मुझे चलने के लिए, मुझे आपके लिए लेक्चर तैयार करने के लिए आपके प्यार, आपके सपोर्ट की, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो बस आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, मेरा मनोबल ऊंचा बढ़ाए रहिए, कि ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा, जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी हद है, उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए काम करता रह सकूं। तो ये आवाज़ है मन की आवाज़। तुम अपने मन की आवाज़ सुनो और जो तुम करना चाहते हो वो तुम करके दिखाओ। बस तुम मन की आवाज़ सुनो, जिंदा हो ना शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो, मंजिल नहीं कर्म बदलो, कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो, तुम मन की आवाज़ सुनो। लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट जाना फिर से सागर, साहस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज़ सुनो। सपनों को देखकर आंखें बंद मत करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज़ सुनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम अपने मन की आवाज़ सुनो, तुम अपने मन की आवाज़ सुनो। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो, आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।